हैं। भट्टी साहब, बहुत कुछ है जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, ऑब्वियसली डेवलपिंग सिचुएशंस में इसी तरह से हो रहा है, लेकिन एक चीज़ के अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मकसद क्या है अमेरिका का। क्या आपको अभी तक ये क्लियर हो सका है कि क्या अमेरिका इस बारे में कंफ्यूज्ड है, इसराइल के पीछे लग रहा है, अमेरिका ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला जा रहा है, या ये वाज़ेह है कि अमेरिका खुद से एक्ट कर रहा है और मिली भगत है? मैडम शेख, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, मकसद की बात है, मुझे तो एक रत्ती भर भी कन्फ्यूजन नहीं। और जो ये समझते हैं कि उनको कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल है कि माजरत के साथ मैं हैरान हूं कि उनको क्या कन्फ्यूजन है। पहली बात, लेकिन इस अमेरिका को खुद भी कन्फ्यूजन है ना भट्टी साहब, एक दिन आते हैं कहते हैं मकसद ये है, दूसरे दिन आते हैं कहते हैं कुछ और है। मैडम शेख, नहीं मैडम शेख, नहीं, ये सारी जंग है, जंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो ये जंग लड़ा रहे हैं वो ना अमेरिका है ना ये इसराइल है, वो इनके पीछे लॉबी है, जियो लॉबी, और वो एक पीछे बैठ के ये सारा स्क्रिप्टेड है, सारी मनसूबाबंदी है। कल भी बात की थी, आज इस पर मजीद बात करूंगा, लेकिन इससे पहले अरब ममालिक, दुख है मुझे भी, तकलीफ है मुझे भी कि ईरान के मिसाइल यूएई पे जा रहे हैं, यूएई पे सबसे ज़्यादा गिरे हैं, सऊदी अरब पे जा रहे हैं, कतर पे, ओमान पे, बहरीन पे। अब ये वक्त भी नहीं है कि मैं कोई कहूँ कि क्यों बने पिट्ठू आप अमेरिका का, क्यों आप उनके साथ खड़े हुए, और क्यों नहीं आपने अपना किरदार अदा किया जो आपको करना चाहिए था, जो आप कर सकते थे। लेकिन दुख है, तकलीफ है, मगर क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये ना होता तो ये ईरान के साथ खड़े होते? नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अगर एक मिसाइल भी ईरान फायर ना करता तो फिर भी क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था, इन्होंने नहीं खड़े होना था, कभी भी नहीं खड़े हुए। पहले 12 दिनों की जंग में कितने खड़े हो गए थे, और उससे पहले जो लबनान के साथ हुआ, यमन के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, शाम के साथ हुआ, कौन किसके साथ खड़ा होता है? नहीं। तीसरी बात, ये जो आपके थोड़े से बयानात कोई 19-20 हो रहे हैं ना, या ये जो जिन पे आप फोकस करके बैठी हैं या हम सारे बैठे हैं, ये इसकी दो वजह हैं। एक कि कुछ लोग समझते थे ट्रंप साहब के, जाहिर है ताकत है, सुपर पावर है, और ऊपर बाबा ट्रंप है, तो वो कुछ लोग समझते थे कि ये हम इधर से धमकी लगाएंगे, उधर से ईरान सरेंडर कर जाएगा, कदमों पे आ जाएगा। और ट्रंप साहब ने एक मरतबा कहा भी कि मैं हैरान हूं कि ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे,